हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। सो गाइस, लास्ट आपने देखा था हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट कर दिए थे। अगर हम टाइप ऑफ रिएक्शन जब कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा, जो कि हम प्रॉपर आजकल पढ़ रहे हैं, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फेमस टॉपिक था GOC, दैट वाज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने उसको पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम बात करेंगे आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर भी हम कहते हैं इसको हाइड्रोकार्बन। ये क्लास बेसिकली 11 में ये चैप्टर पढ़ी जाती है। हालांकि ये चैप्टर आपके कंपटीशन में, BSc में, हर क्लासेस में आपको मिलती है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो आप क्या करें, आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो मेरे को ये पूरा विश्वास है, और आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन में जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत अच्छा सफिशिएंट है। तो आप पूरे वीडियो देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। द टॉपिक नेम इज हाइड्रोकार्बन। गाइस, जैसे कि आप वर्ड को देखेंगे, ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसमें दो शब्द आते हैं। एक हमारे पास आता है हाइड्रो, दूसरा होता है कार्बन। हाइड्रो से मतलब है हाइड्रोजन, और कार्बन चूंकि वर्ड से आप एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से, हाइड्रोजन तथा कार्बन के मिलने से जो भी यौगिक का निर्माण, जो भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सब पढ़ते खाली हाइड्रोकार्बन होता है? तो आप कह सकते हैं जी। अब हम हाइड्रोकार्बन इसमें पढ़ते हैं? नहीं, हम इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ऐसे जानते हैं जैसे एल्कोहल, हेलोएल्केन, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर, ईथर, बेंजोएट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। तो उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो जननी है, जो वो उत्पन्न होते हैं, वो बनते हैं, वो इसी हाइड्रोकार्बन से ही उत्पन्न होते हैं। जब केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड किसी कंपाउंड से उत्पन्न होते हैं, जब कोई यौगिक से अन्य यौगिक बनते हैं, तो उसके लिए केमिस्ट्री में एक अच्छा सा वर्ड कहा जाता है गाइस, वो आप भूलना मत, क्योंकि वो बार बार मैं यूज करूंगा। उसे हम कहते हैं ड्राइव, डेरिवेशन कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़े। तो ड्राइव होता है, यानी उससे व्युत्पन्न होते, उससे उत्पन्न होते। तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, वो सभी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव से मतलब उसी से बने हुए हैं। तो चलिए डेफिनेशन नोट करते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट बोर्ड में हैं तो पेपर में आ सकता है व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, तो आप इसको लिख सकते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया, उसको आप देखते हैं क्या लिखा है। चलिए, व्हाट इज अ हाइड्रोकार्बन? ओके, द कंपाउंड व्हिच कंटेन एट लीस्ट, कम से कम, द कंपाउंड व्हिच कंटेन एट लीस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कोई भी कंपाउंड जिनमें कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसी को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां पे क्या बोला गया? एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे केमिस्ट्री में, वो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्राइव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। जो बात मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो सभी हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव्स हैं, माने उसी से उत्पन्न हुए हैं। तभी यहां बोला गया every organic compound derived from hydrocarbon. कैसे? by replacing by one or more hydrogen. For उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन है। ध्यान से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ये मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है जिसको मैं जनरली इथेन कह रहा हूँ, और इस इथेन में मान लेते मैं यहाँ Cl2 का रिएक्शन कर देता हूँ। फिलहाल तो ये हाइड्रोकार्बन है, और अगर मैं यहाँ Cl2 के साथ रिएक्शन करता हूं तो यहाँ से HCl बाहर हो गया, तो मिलेगा क्या? ध्यान से देखिए, आपको मिलेगा कुछ ऐसा। तो ये तो आपके पास हाइड्रोकार्बन था, पर ये आपका क्या होगा बेटा? हेलोएल्केन बन गया। क्या बन गया बेटा? हेलोएल्केन। अगर यही H को हटाकर अगर यहाँ पे OH लगता तो अल्कोहल बन जाता। यही H को हटाकर मैं CH लगाता तो एल्डिहाइड। यही H हटाकर अगर C डबल बॉन्ड वो लगाता तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये कि वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटॉम जब रिप्लेस करता है किससे? किसी फंक्शनल ग्रुप से। किससे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपने सुना होगा, एक बार देख लीजिए, जैसे कि एल्कोहल जिसको OH से लिखते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया,
जिसको मैं CHO से लिखता हूं, जैसे कीटोन हो गया, जिसको ROR से लिखता हूं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH से लिखता हूं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। ये सभी फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जुड़ते हैं और आपके पास विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं कि अच्छा ये हाइड्रोकार्बन व्यावहारिक रूप से अगर हम देखेंगे तो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं व्यावहारिक रूप से आप देखेंगे। जैसे कि आपने पेट्रोल का नाम सुना होगा। जो पेट्रोल होता है बेटा, जो हम एज अ फ्यूल के रूप में अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं, पेट्रोल का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में यूज करते हैं। तो आपने पेट्रोल शब्द सुना होगा, तो आज आप जान जाइए वो पेट्रोल भी आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। आपने केरोसिन ऑयल का नाम सुना होगा, जिसे हम कहते हैं सबसे गंदा तेल। जब रिफाइनिंग की जाती है, जब समुद्र में पेट्रोल को निकाला जाता था या निकाला जाता है, तो पेट्रोल को निकालने की पूरी प्रक्रिया में जो अशुद्धियां पृथक होते हैं, जो उनमें अशुद्धियां होती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? केरोसिन कहते हैं, केरोसिन ऑयल। पहले गवर्नमेंट इसको निःशुल्क वितरण करते थे, याद करिए। आपको नहीं पता तो आप अपने घर में अपने दादी से, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो बताएंगे हाँ बेटा मिलता था, राशन में मिलता था। उसी प्रकार हमारे पास कोल गैस है, दैट वाज कार्बन। फिर हमारे पास विभिन्न प्रकार के ऑयल गैस है। फिर आपने सीएनजी आप नाम सुने होंगे। दिल्ली जैसे कैपिटल हमारी जो इंडिया की है, वहां पे पोल्यूशन से बचने के लिए वहां की गवर्नमेंट सीएनजी से चलने वाली वाहन बना रहे हैं। सीएनजी के फ्यूल टैंक है जहां पे सीएनजी फील की जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म ही होता है कंपेरेंस नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस यहाँ पे बोला गया है, तो ऑब्वियसली उतना नुकसान हमारे एनवायरनमेंट को नहीं करता है, इसलिए हम सीएनजी को देखते हैं। ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन। दूसरा एलपीजी। एलपीजी तो आप सभी जानते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उज्ज्वला योजना चला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इससे पहले लोग लकड़ियों से खाना बनाते थे, वर्तमान समय में लोग एलपीजी खाना बनाते हैं। लकड़ियों से बनाने में भी वो भी हाइड्रोकार्बन, और हम जिससे आज खाना बनाते हैं एलपीजी, वो भी हमारे लिए हाइड्रोकार्बन है। उससे और इसमें फर्क है, इसमें आप देखते हैं धुआं कम आती है, स्मोक कम होता है। लकड़ियों में स्मोक ज्यादा होता है, उसमें फेफड़े से संबंधित इश्यू होते हैं, इसमें वो इश्यूज नहीं होते। तो इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये सभी हाइड्रोकार्बन हुए। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे हाइड्रोकार्बन में गाइस, तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम हाइड्रोकार्बन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोला हमने? जो इसका जो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसके बेसिस हम मोस्टली 3 प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड में बांटेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा हम देखेंगे बेटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन लिखा। तीसरा है बेटा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या कहीं इसको एरोमेटिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसमें क्या होता है? जैसे मैंने पहले कहा कि जो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन हाइड्रोकार्बन की कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जहां पे कार्बन और कार्बन क्या है बेटा? सिंगली बॉन्डेड होता है। ठीक है बेटा, जहां पे कार्बन कार्बन क्या होता है बेटा? सिंगली बॉन्डेड होता है। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। राइट, देखो बेटा सैचुरेशन को ऐसे समझिए कि एक उदाहरण के तौर पर समझिए। जब तक आप उदाहरण नहीं समझेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में आपने पानी भर दिया, मान लीजिए 10 लीटर पानी भर दिया, ध्यान से, और इसमें आपने चीनी डाल दी, शुगर ऐड किया, आपने 1 किलो शुगर ऐड किया, ध्यान से। तो क्या होगा? ये शुगर घुल जाएगा, शुगर इसमें घुल जाएगा।
डाला घुल गया, डाला घुल गया, यस और नो। तो जैसे हम शुगर ऐड करते डालते हैं वो धीरे धीरे घुल जाता है। तो जहां पे शुगर की पार्टिकल पानी में बिल्कुल एक समान रूप से घुल जा रहा है, यानी कि यहां शुगर के पार्टिकल सैचुरेटेड हो रहा है, यानी जहां पे फर्दर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं है, यानी सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, समझ रहे नहीं? जब हमने शुगर को डाला, शुगर के सारे पार्टिकल टूटे और पूरे पानी के बीकर में समान रूप से घुल जा रहे हैं। तो उससे क्या नजर आ रहा है? उससे हमको लग रहा है कि पूरा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। तो सैचुरेटेड यानी जहां पे कार्बन सिंगल बॉन्ड, राइट? अनसैचुरेटेड, अब आपने डाला एक टाइम ऐसा है 10 लीटर पानी में आपने 10 किलो चीनी डाल दिया तो घुलना बंद होगा, दैट वाज चाशनी। क्या बन जाएगा? चाशनी टाइप का बन जाएगा। तो क्या ये फर्दर घुलेगा? नहीं। तो जब नहीं घुलेगा तो यानी कि वो क्या बन गया? अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन तुमने कहा नहीं हम और भी घुल सकते हैं, तो आपने थोड़ा गर्म कर दिया। क्या गर्म है? तो मैं वो घुल जाएगी, गर्म करने के बाद में नहीं घुलता है तो वो मोर अनसैचुरेटेड, मोर। तो इस तरीके से मैंने ये हालांकि से रिलेट नहीं करता है इनका, मैंने एज एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझाया। और तीसरा वाला पॉइंट है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब कोई भी चीज है जो साइक्लिक फॉर्म में यानी रिंग में, ठीक है। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन को तीन, सबसे पहले हम सैचुरेटेड। अब जो कार्बन कार्बन वाला सिंगल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं बेटा एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एल्केन, एन लगता है, राइट? यानी कि एल्केन एक ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या होता है? एल्केन एक हाइड्रोकार्बन होता है। इसका डेफिनेशन क्या होता है? एल्केन का अगर डेफिनेशन समझ में आए तो आप क्या लिख सकते हैं? क्या बता सकते हैं आप इसका क्या डेफिनेशन लिखेंगे? आप लिख सकते हैं इफ डिफरेंट कार्बन, यहां पे लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए इफ different carbon are joined, अगर मेरे पास डिफरेंट कार्बन आपस में ज्वाइन करता है, टुगेदर ज्वाइन टुगेदर, हमारे पास अलग अलग कार्बन आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है बेटा? इफ different carbon are joined together to form open chain compound, open chain compound। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? are known as alkane कहेंगे, राइट? और इस एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, यानी सबसे पहले तो मैंने क्या करा, कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, तो हमने कहा if different carbon are joined together to form open chain compound are known as alkane या are known as saturated hydrocarbon। भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल तो एल्केन है, इसका एग्जांपल क्या है बच्चा? एल्केन है। तो सैचुरेटेड का एग्जांपल अगर एल्केन तो एल्केन का डेफिनेशन मालूम है इसको, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन मालूम। बात तो एक ही। साथ में आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि इसमें कार्बन जो है आपस में जुड़े हुए हैं और क्या है, एक ओपन चेन कंपाउंड बनता है, उसको एल्केन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला है बेटा, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। ये फॉर्मूला है इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और चूंकि एन एल्केन के लास्ट में, तो यहां पे कोई भी सैचुरेटेड अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसका नाम आपको बताना है तो बहुत आसान है बेटा। लास्ट में एन है तो इसमें सफिक्स एन लगेगा। क्या लगेगा बेटा? सफिक्स आप क्या लगाओगे? सफिक्स क्या लगाओगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ कार्बन है, जैसे अगर मान लो C1 है तो आप उसको मैथ कह लीजिए, C2 है तो इसको F कह ले, C3 है तो इसको प्रोप कह ले, C4 है तो इसको ब्यूट कह लीजिए, C5 है तो इसको पेंट कह लीजिए, C6 है तो इसको हेक्स कह लीजिए, नोट करते रहे। C7 है तो इसको हेप्ट कह लीजिए, C8 है तो इसको ऑक्ट कह लीजिए, और C9 है तो इसको नॉन या नॉन कह लीजिए, और डेक को 10 है तो डेक कह लीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है? इसके पीछे कहानी क्या है? अगर मैं वेयर, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले को वेयर n का वैल्यू मैंने 1 रख दिया, अगर मैंने n का वैल्यू इसमें 1 रख दिया तो यहां पे क्या C होगा और H 2 × 1 + 2 तो कितना होगा? 4 होगा, इस CH4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस CH4 का नाम क्या होना चाहिए? मैथ होना चाहिए। साथ में
मैंने कहा अगर एल्केन है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन है, सिंगली बॉन्डेड अगर कार्बन है तो उसमें एन लगता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? मीथेन हो जाएगा। मान लेते मैं एन की जगह 2 रखता हूं, एन की जगह 2 रखता हूं, तो एन की जगह जब मैं 2 रखूंगा तो आप फॉर्मूला रखेंगे C2H2 यानी कि C2H6, यानी इसमें कार्बन संख्या 2 है, तो कार्बन संख्या 2 के केस में उसको H कहते हैं। और आपको पता है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड, नहीं पता तो देख लो, एक कार्बन 2, यहां सब ये H लगा दो, ये देखिए 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड होता है तो A लगता है यार, सिंगल बॉन्ड है तो A, सिंगल बॉन्ड है तो कार्बन में A, 2 कार्बन है तो H, क्या है बेटा? H, और लास्ट वाला A, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? इथेन हो जाएगा। इसी तरीके से आप 10 तक करके लाएंगे, ये होमवर्क है, ठीक है ना? और कमेंट में करना है आपको कि कौन सा आपको समझ में नहीं आया है। आप जैसे ही कमेंट करेंगे तो मैं उस पर आपको एक नया वीडियो बना दूंगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो मैं मिटा देता हूं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान है, जिसको नहीं आता वो कमेंट करना, हम स्क्रीनशॉट पर भी वीडियो बना देंगे कैसे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा, देखो आपने अभी क्या सीखा? अभी आपने सीखा है, क्या सीखा आपने? अभी आपने सीखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा और आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन जो है मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। एक मेरे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक आपका होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक आपका होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपने अभी जस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन आपस में सिंगली बॉन्डेड होते हैं, यानी एकल आवन द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। सिंगली यानी एकल आवन द्वारा कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, जिसको कि एल्केन कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां पर आप N की जगह 1 2 3 रख के आप उसके सभी कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं। 1 हुआ तो मीथेन, 2 हुआ तो इथेन, 3 हुआ तो प्रोपेन, 4 हुआ तो ब्यूटेन, 5 हुआ तो पेंटेन, 6 हुआ तो हेक्सेन, 7 हुआ तो हेप्टेन, 8 हुआ तो ऑक्टेन, 9 हुआ तो नोनेन और 10 हुआ तो डेकेन। इसके अलावा भी और भी होते हैं, फिलहाल आप बेसिक में इतना सीखिए, राइट? अब हम बात करें दूसरा वाला, अब हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब अगर किसी बालक ने या कोई विद्यार्थी ने अच्छे से समझ लिया होगा, क्या अगर कोई बालक ने सैचुरेटेड समझ लिया है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अनसैचुरेटेड भी समझ ही लेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सैचुरेटेड जैसा ही डेफिनेशन है, परंतु इसमें एक वर्ड बदल जाता है। देखिए, सबसे पहले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वीक हाइड्रोकार्बन होते हैं, आप उसके डेफिनेशन लिख सकते हो। दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन, दोज हाइड्रो लिखेंगे, दोज हाइड्रोकार्बन्स, ये दोज हाइड्रोकार्बन which contain कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दोज हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन कार्बन और डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन क्या हो बेटा? ट्रिपल बॉन्डेड हो, ठीक है? इज नोन एज unsaturated hydrocarbon, okay? And these unsaturated carbon also, लिखेंगे these hydrocarbon also divided into 2 categories, लिखेंगे it is also divided into 2 categories, right? इसमें हम पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे एल्कीन और एक आप पढ़ेंगे एल्काइन।
एक हम पढ़ेंगे बेटा एल्काइल्स। ठीक है, हम दो चीज पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एल्कीन्स और एक पढ़ेंगे एल्काइल्स। समझ आ रहा नहीं है? बहुत आसान है बेटा। एल्कीन में क्या होता है, जैसे इससे पहले वाला आपने डेफिनेशन लिखा था, पर डेफिनेशन नहीं लिखा ना, आप वहीं से डेफिनेशन लिख लीजिएगा। डेफिनेशन क्या करना है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन आर ज्वाइंड बाय डबली बॉन्डेड, वेयर देयर कार्बन आर डबली बॉन्डेड, यानी जहां पे कार्बन द्विआबंध से जुड़े हुए रहते हैं उसे एल्कीन कहा जाता है, जिसका सामान्य सूत्र, इसका फॉर्मूला जरूर लिखना आपको, CnH2n हो जाएगा, इसका जनरल फॉर्मूला है। वेयर आप लिखेंगे जहां पे हम n की जगह हम 2 रखेंगे, एक नहीं रख सकते ना, क्योंकि डबल, आपने बोला कार्बन क्या होना चाहिए था, डबल बॉन्ड होना चाहिए, बोला नहीं बोला, तो एक कार्बन नहीं रख सकते। तो जब हम यहाँ पे n की जगह 2 रखा तो देखो क्या लिखेंगे आप, C2H/2 यानी C2H4, तो 2 कार्बन रखना आपको, ये 2 कार्बन रख दिया, डबल बॉन्ड करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ और एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ। अब जैसे आपने पढ़ा है कि अगर 2 कार्बन होता है तो उसे एथ कहते हैं, 2 कार्बन हुआ तो आप उसको एथ कहते हैं, और चूंकि आपको डबल बॉन्ड लगा तो ई लगाना है, क्या लगाना है, ई, तो यहाँ ई लगा दीजिए, तो इथीन हो गया। ऐसे अगर मैं कार्बन का 3 रखता हूं, इफ n = 3 तो क्या होगा, C3, ठीक है, फिर 2 × 3 यानी C3H6 हो जाएगा, यही तो होना चाहिए। फिर हम 3 कौन लेंगे, 1 2 3, डबल बॉन्ड यहां कर दीजिए, यहां पे एक हाइड्रोजन यहां पे काट दीजिए, यहां पे एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, यहां पे 3 हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। अब देखो 6 हाइड्रोजन बचे, देखो 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये डबल बॉन्ड है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन हो जाएगा। 3 लगाना तो 3 पे प्रो कहते हैं, प्रोपीन, ई लगाना, प्रोपीन हो गया, राइट। या हां, आईयूपीएसी में आप नंबरिंग करते हैं, भले बनी आप प्रोबनीन कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रोबनीन। आईयूपीएसी रूल भी पढ़ा हुआ होगा मेरे उस प्लेलिस्ट में, अगर आपको नहीं मिलता तो कमेंट करना, उसमें भी वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरीके से आप 10 तक जा सकते हैं। ये आपने एल्कीन देखा हो, एल्काइन को देखो, तो एल्काइन के डेफिनेशन भी सेम इसी तरीके से होगा। आप लिखो वे हाइड्रोकार्बन, क्या लिखेंगे बेटा, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन त्रिआबंध द्वारा जुड़े हुए, those hydrocarbon which contain कार्बन is triply bonded are known as alkynes। इसमें आइंस लग रहा है यार, इसका जो टोन है आइंस लगाना, इसका टोन है ईन लगाना, alkynes, राइट। एंड इसका जो फॉर्मूला रहेगा सेम फॉर्मूला, CnH2n-2। अगर आप एल्केन का फॉर्मूला याद करेंगे तो क्या था, देखो आप इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है। सबसे मैं यहां पे एल्केन लिख देता हूं, एल्केन में क्या है, ध्यान रखना, CnH2n+2। अब देखो एल्कीन में देखो, थोड़ा सा यहां देखो, ट्रिक देख लीजिए आप थोड़ा जरा, एल्कीन में क्या होगा, सेम लिखेंगे H2n, ये इसको हटा देगा। आइंस में क्या करना है, आइंस में क्या करना है, ध्यान से आपको यहां पे प्लस उसको माइनस करना है, CnH2n-2, तो प्लस अगर हुआ तो एल्कीन, माइनस हुआ तो एल्काइन, बस। या तो इसी को याद कर लो कि एल्कीन का फॉर्मूला ये है, +2 से एल्केन, -2 से एल्काइन्स, इस तरह याद कर सकते हैं। चलो हमारा जरूरत है इसको पढ़ेगा, क्योंकि हम एल्काइन्स पढ़े। तो मैं यहां n की जगह 2 रखता हूं पहले, जब मैं n की जगह 2 रखता हूं तो आप देखेंगे C2H2 × 2 -2, तो क्या हो जाएगा बेटा, C2H2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2 2 4 4 2, तो इसको 2 काट देना, एक कार्बन 2 कार्बन, कितने बॉन्ड होना चाहिए, 3 बॉन्ड, तो 1 2 3, यहां पे एक एक्स लगाओ, यहां पे एक। जैसे कि आपकी एक बात हमेशा याद रखना, जो कार्बन है, कार्बन तो हमेशा याद रखो कि इसका एटॉमिक नंबर कितना बचा, 2, 4, यानी इसकी वैल्यू से मैं 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैल्यू से कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा, हमेशा 4 बनाएगा। हमेशा कार्बन को 4 बॉन्ड सेटिस्फाई कराना है, तो यहां पे देखो हर कार्बन सेटिस्फाइड है, इसका नाम देखो, 2 कार्बन तो एथ लगाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो आई लगा देना, तो क्या करना बेटा, एथाइन हो जाएगा। समझ गए। अगर मान लो n की जगह मैं 3 रखता हूं, तो देखो क्या होगा, C3H2 × 3 -2, तो क्या होगा बेटा, C3 2 3 6 में से 2 गया, आप 2 3 6 तो होगा, नहीं होगा, तो 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, तो 3 का बना लो, 1 2 3,
एक का ट्रिपल बॉन्ड कर दो कहीं भी, ये आपने ट्रिपल बॉन्ड कर दो, यहाँ पे एक एच लगा दो, ये भी खुश ये भी खुश। हाँ यार देखो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे लगा दो बाकी हाइड्रोजन। ठीक है देखो हाइड्रोजन गिनो 4 नीचे 1 2 3 और 4। तो इसका नाम क्या हुआ? प्रो। क्या होगा? प्रो। और इसमें लगाना क्या है? प्रोपाइन। यहाँ वहां यानी लगाओ प्रोपाइन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसका एक लास्ट जो हमने क्लास में पढ़ा था थर्ड वाला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? इसका डेफिनेशन आपको लिख लेना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। इसका डेफिनेशन दिखा देता हूं मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लिखिए these are hydrocarbon which contain, लिखेंगे these are hydrocarbon which contain at least, देखो क्या लिखना है बिल्कुल साधारण सा डेफिनेशन। दो these are hydrocarbon which contain at least one special type of hexagonal cyclic structure। hexagonal cyclic structure बहुत बढ़िया सा डेफिनेशन देखो बेटा। these are hydrocarbon which contain at least, कम से कम one special type of hexagonal cyclic structure होना चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने कह रहा हूं one special type of hexagonal cyclic structure with alternate of 3 pi bond is known as aromatic हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल के लिए साइक्लिक में 6 कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया नहीं हो गया? और इसमें क्या है? 3 पाई बॉन्ड होना चाहिए। 1 2 3 और दो सबके बैलेंस कर दो। आपको पता है ना कार्बन 4 बनाना है, तो 4 बनाना है। देखो यहाँ पे एक H लगाओ, 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 यहाँ पे भी एक H लगाओ। तब तो सब बैलेंस है, जिसको कि आप लोग बेंजीन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन, जिसका फॉर्मूला भी याद रखना होता है C6H6 हो जाता है। C6H6 हो जाता है। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम जैसे कि हमने इसमें अभी बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हाइड्रोकार्बन चैप्टर का। अब हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? एल्केन का इंट्रोडक्शन करेंगे, उसकी बनाने की विधि, उसका केमिकल रिएक्शंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका क्या एप्लीकेशन, क्या यूजेस है। उसी तरीके से हम एल्कीन्स का देखेंगे, उसी तरीके एल्काइंस का देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।